नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया, देश के सबसे प्रमुख और विश्वसनीय चैनल में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं। आइए जानते हैं आज की ताजा अपडेट्स। देश और दुनिया में क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की। भीम न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप विनय कुमार सिंघल के साथ। असम में विशाल चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वरेड़ा ने कहा कि आने वाला समय कांग्रेस का है। असम में हम सरकार बनाने जा रहे हैं। देखिए क्या कुछ कहा सभा में। आपसे निवेदन है कि आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भीम न्यूज इंडिया को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आने वाले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। भीम न्यूज इंडिया के पेज ट्विटर और फेसबुक को भी आप फॉलो कर सकते हैं। आप चुप क्यों हैं? ये आपका असम है, बचाओ इसे इन लोगों से। ये आपकी जिम्मेदारी है। एक ऐसी सरकार लाओ जो आपको देवता माने, जो आपको गुलाम बनाने की कोशिश नहीं करे, जो आपको डराए धमकाए नहीं, आपका आदर करे और आपकी समस्याओं को समझे, सुलझाने की कोशिश करे। आपका भविष्य, आपके बच्चों का भविष्य सरकार के हाथों में होता है। पहचानिए इस बात को और गहराई से समझिए। आपके पास चाय है, आपके पास खदान है, आपके पास तेल है, कोयला है, जमीन है, प्रकृति की सुंदरता है, पर्यटक स्थल है, इतिहास है, फिर भी आज आपके पास कुछ नहीं है। आज ये सब कुछ जो इस धरती ने आपको दिया, जो आपकी संपत्ति है, उसको आपकी आंखों के सामने लूटा जा रहा है। आपकी आंखों के सामने बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिया जा रहा है। चाहे आपके खदान हो, यहां पे तेल का उत्पादन होता था, आज देखिए यहां के चाय के बागानों में आप काम करती हैं मेरी बहनें। आपके हाथ पत्थर बन जाते हैं तेल चुन चुन कर। सुबह से शाम तक आप काम करती हैं, आपके लिए कोई सुविधा नहीं है, आपका वेतन बढ़ाया नहीं जाता। आप घर जाती हैं तब भी काम करती हैं, घर की सफाई, खाना पकाना, बच्चों की देखभाल, बड़ों का देखभाल, सब कुछ करती हैं। फिर भी ये सरकार आपको नकारती है। आज अगर चाय के बागानों से कोई कमाता है तो आप नहीं कमा रही हैं। आज ये असलियत है असम की कि असम को माफियाएं और सिंडिकेट चला रहे हैं। आप अगर छोटा कारोबार शुरू करना चाहते हैं, आपकी कोई दुकान है, आप कोई भी मजदूरी भी कर रहे हैं, सबसे पहले आपको सिंडिकेट और माफियाओं को खुश करना पड़ेगा। आज ये स्थिति है कि सरकार आपको स्कीम देती है तो वो स्कीम भी आपको मुफ्त में नहीं मिलती। आपके घर आकर आपको प्रताड़ित किया जाता है, तंग किया जाता है कि चलो उठो, कल भाजपा की रैली है उसमें चलो, नहीं तो नाम काट देंगे स्कीम से। जिस घर में जाओ, जिस परिवार में जाओ, वहां की महिला बताएगी कि हमें डर लगता है कि अगर हम इनकी बात नहीं सुनेंगे, भाजपा के कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनेंगे तो स्कीम से हमारा नाम काट दिया जाएगा। अगर हम इनकी बड़ी बड़ी रैलियों में नहीं जाएंगे, इनकी मीटिंगों में नहीं जाएंगे तो स्कीम से हमारा नाम काट दिया जाएगा। यह असलियत है। मेरी बहनें सर हिला रही हैं, समझती हैं मैं क्या कह रही हूं। आज इस प्रदेश में महिलाएं भी सुरक्षित नहीं हैं। बहुत बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, लेकिन असलियत ये है कि जो स्कीम है आपके लिए, अरुणोदय स्कीम, आपको पैसे मिलते जरूर होंगे, लेकिन उसके बदले में आपको अपना समय भाजपा की रैलियों में, प्रोग्रामों में जबरदस्ती देना पड़ता है। आपके पूर्वज आजादी की लड़ाई लड़े किस लिए? कि आप आजाद हो, कि आप भाजपा पार्टी के गुलाम बन जाएं या सरकार के गुलाम बन जाएं। आप समझिए कि जब सरकार बनती है आपके लिए बनती है। ये लोकतंत्र है।
सरकार को आप चुनते हैं, आप बनाते हैं, नेताओं को बड़ा आप बनाते हैं। ये अपने आप नहीं बनते, आपके वोट से बनते हैं। इसीलिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि यहाँ के महान व्यक्ति लड़ते लड़ते अपनी जान दे गए। हाल ही में आपके प्यारे जुबिन गर्ग जी की मृत्यु हुई, आज तक उनको न्याय नहीं मिला है। और कौन थे जुबिन गर्ग? जुबिन गर्ग आपकी आवाज थे, आपकी आवाज, उनके हर संगीत में एकता की बात थी, आपसी प्रेम की बात थी, भाईचारे की बात थी। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि असम के भाई बहन एक दूसरे से लड़े। उन्होंने कभी नहीं कहा कि असम तभी आगे बढ़ेगा जब आप एक दूसरे से लड़ेंगे। एक समुदाय को दूसरे समुदाय से लड़वाना उनका काम नहीं था। वे एकता के गीत गाते थे, प्यार के गीत गाते थे। और आपकी यही आवाज है, आपकी यही चाह है, यही गुहार है कि एक ऐसा असम बने जिसमें सबसे पहले असम की जनता, सबसे ज्यादा शक्ति असम की जनता को मिले, सबसे ज्यादा स्वाभिमान असम की जनता का हो। लेकिन आज की सरकार आपके साथ विश्वासघात कर रही है, गलत कर रही है। आपका सब कुछ छीनकर बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिया जा रहा है। एक ऐसा परिवार है जो आपकी जमीनें लूट रहा है, आपके उद्योग लूट रहा है, सब कुछ लूट रहा है। आप देख रहे हैं लेकिन कुछ कह नहीं रहे हैं। आप बताइए, गांव में, शहर में अगर अचानक आपको दिखता है कि किसी नेता का बहुत बड़ा घर बन गया है, महल बन गया है, बहुत सारी जमीनें इकट्ठी हो गई हैं, वो बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद रहा है, उनके परिवार में जब कोई शादी होती है तो बहुत धूमधाम से होती है, बहुत पैसा खर्चा होता है, तो आपको क्या लगता है? ये लगता है ना कि ये बहुत पैसे कमा रहा है, भ्रष्ट होगा, लगता है कि नहीं? आप देखते हैं, आप 5 सालों से यही देख रहे हैं। आप देख रहे हैं कि एक व्यक्ति इतने भ्रष्ट हो गए हैं कि सब कुछ उनका परिवार लूट रहा है, भ्रष्टाचार फैल रहा है, माफियाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है, सिंडिकेट को आगे बढ़ाया जा रहा है। और आपके साथ क्या हो रहा है? आपके विद्यालय, आपके स्कूल बंद किए जा रहे हैं। आप दिन रात काम कर रहे हैं, आपका वेतन बढ़ाया नहीं जा रहा है। आप मेहनत करके, संघर्ष करके, अपना खून पसीना बहा के अपने बच्चों को बड़ा करते हो, उनको शिक्षित करते हो। सबकी डिग्री है किसी न किसी तरह की, लेकिन किसी को रोजगार नहीं मिलता है। आज के असम में इतनी संपत्ति है, इतनी सुविधाएं होनी चाहिए, लेकिन किसी को ना रोजगार मिल रहा है, ना शिक्षा की सुविधा मिल रही है, ना स्वास्थ्य की सुविधा मिल रही है। आप देख रहे हैं, तो मैं आप